हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। मैं स्कूल से आने के बाद चाय वगैरह पी के पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि शाम में टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। और रात के भी काफ़ी काम होते हैं जो निपटाने होते हैं, तो 1 घंटे ही शाम में मुझे टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और इस टाइम मैं पॉलिटी कर रही हूँ, तो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ। और काफ़ी अभी मेरा रह गया है पढ़ने के लिए। इस मंथ में मैंने सोचा था कि पॉलिटी को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम में दिन इतना छोटा होता है कि मॉर्निंग में भी अगर आप उठो तो 1 घंटे की ही पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि आप लेट नाइट सो तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और स्कूल जाना, फिर स्कूल से आते आते इतना टाइम निकल जाता है कि बिल्कुल शाम ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि दिन कब में ख़त्म हो गया। और शाम में भी आने के बाद बस 1 घंटे ही निकल पाते हैं पढ़ने के लिए। और रात को भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, थकान ज़्यादा हो जाती है तो पढ़ा नहीं जाता है, 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है। तो इस वजह से मेरे जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि छुट्टी वाले दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ, लेकिन फिर भी जो रह जाएगा मैं उसे कंप्लीट करूँगी। और सर्दियों की छुट्टियां भी होंगी तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करके अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। और क्योंकि हम टारगेट्स बनाते हैं और वो कंप्लीट ना हो पाएँ तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। और तबीयत भी बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि अप एंड डाउन लगा ही रहता है। इस टाइम देखिए मेरी आवाज़ भी, गले थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि फ़ीवर आ रहा है, तो इस वजह से आवाज़ बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई है। बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे ठीक से। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ बिना वॉइस के ही जाए। तो बस अभी मैं पॉलिटी की बुक लेके पढ़ रही हूँ, और इसको पढ़ने के बाद फिर घर के जो काम है, रात का डिनर वगैरह बनाना, फिर रात के घर के सारे काम जो भी होते हैं उन्हें निपटाने के बाद जो टाइम मिल पाता है फिर मैं वो पढ़ाई में देती हूँ। और बच्चा मेरा भी है, वो 5th क्लास में है, तो उसके भी अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसे भी पढ़ाना होता है, वो टाइम भी देना पड़ता है। तो कम से कम 1 घंटे उधर भी चले जाते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, उनकी भी हेल्प करनी होती है। तो बस जो भी ज़रूरी काम है उन्हें निपटाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं फिर उसको स्टार्ट करने का क्या मतलब है। तो उसके लिए टाइम देना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं है। और हमने जो बुक्स ले रखी हैं और हमने शुरुआत करी पढ़ाई के लिए और उस पे हम अमल ना कर पाएँ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जितना भी टाइम मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ाई पे लगाना है। वैसे भी मैं फ़ालतू टाइम अपने वेस्ट नहीं करती हूँ। स्कूल से आने के बाद जो भी काम होते हैं अपने ज़रूरी, उन्हें निपटा लेती हूँ। उसके बाद जो 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी मिल जाता है उसे मैं पढ़ाई पे ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं रील्स देख रही हूँ या फ़ोन, क्योंकि इन सब चीज़ों से टाइम ही वेस्ट होता है, इसका कोई भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो बस मेरा तो मानना है कि जो लोग भी अपनी तैयारी को कर रहे हैं या जो करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो बस जितना भी समय हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसे दें, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ। ऐसा नहीं कि हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी है और फॉर्म भी फिल कर दिए, चलो नहीं कोई नहीं, आराम से हम कर रहे हैं, 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी का टाइम हम अपने फ़ोन में घूमने फिरने में लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस काम को शुरू करें उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करें, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव आए। ऐसा नहीं कि बाद में हम पछताते रहें कि वो जो समय हमने इधर-उधर वेस्ट कर दिया, वो शायद पढ़ने पे लगाते या अपनी तैयारी को अच्छे से करते तो शायद मेरा रिज़ल्ट कुछ और होता। तो इससे अच्छा है कि आप अभी मेहनत कर लें और आगे चल के आपको पछताना भी ना पड़े और आपका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए। अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत करी है तो उसे पूरा करना आपका फ़र्ज़ है, या फिर आप शुरुआत ही ना करें। अगर आपने सोच रखा है कुछ करने का तो उस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि बस आज कल परसों पे टालते रहें। जब हमने शुरुआत करी है तो उसे आज अभी इसी वक्त से शुरू करना है और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जितना ही समय हम वेस्ट करेंगे इधर, उतना ही हमारा नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि अब जो मेहनत हम 2 साल 3 साल करेंगे, उससे अच्छा है कि हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें और उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।